दोस्तों, आइए आज हम आपको ले चलते हैं उस दौर में जब इंसानियत अंधेरे में डूबी हुई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का अरब, जहां औरत पर जुल्म की इंतहा थी, जहां माँ, बहन, बेटी सबको इज्जत की जगह बोझ समझा जाता था। अरब की रेत में उस वक्त बुत परस्ती का राज था। इंसाफ मिट चुका था, अमीरी गरीबी का फर्क बढ़ चुका था और सबसे ज्यादा सताई जाती थी औरत। अगर किसी के घर बेटी पैदा होती तो लोग उसे शर्म मानते। कई लोग तो अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते। सोचिए, एक मासूम जिसकी आंखों में सपने होते, खेलों में हंसी होती, वही बेटी अपने ही बाप के हाथों रेगिस्तान की रेत में दफना दी जाती। एक कबीले में एक शख्स की बेटी पैदा हुई। मां की गोद में खेली, बाप की उंगली पकड़कर चली। छोटी सी मुस्कान से घर रोशन कर देती। लेकिन जब वो बड़ी होने लगी तो लोग ताने देने लगे, तेरे घर में नाक का धब्बा है, तेरे पास बेटी है। बाप का दिल सख्त हो गया। एक दिन उसने बेटी से कहा, चलो मैं तुम्हें बाहर सैर कराता हूं। बेटी खुश हो गई, हंसते खेलते उसके साथ रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में वो बार बार पूछती, अब्बू कहां जा रहे हैं? लेकिन बाप चुप रहा। एक गहरे गड्ढे पर पहुंचकर उसने बेटी को उठाया और गड्ढे में डाल दिया। बेटी चिल्लाई, अब्बू आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूं। मगर बाप ने रेत डालकर अपनी मासूम को जिंदा दफना दिया। बेटी की चीखें रेगिस्तान की रेत में दब गईं। दोस्तों, यही नहीं, उस दौर में औरत को विरासत का हक नहीं दिया जाता था, उसे खरीदा बेचा जाता। तलाक और निकाह के नाम पर सिर्फ मर्दों की हुकूमत थी। औरत की इज्जत, उसकी जान की कोई कीमत नहीं थी। वो वक्त था जब इंसानियत खामोश थी, जब मासूमियत चीख रही थी, औरत बेबसी की जंजीरों में कैद थी। फिर अल्लाह ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और इस्लाम ने औरत को असली इज्जत बख्शी। बेटियों को रहमत बरकत बताया गया, औरत को विरासत में हिस्सा दिया गया, माँ के कदमों तले जन्नत रखी गई। शौहर को हुक्म दिया गया कि बीवी से मोहब्बत और अच्छा सुलूक करो। औरत को इल्म और राय देने का हक दिया गया। इस तरह इस्लाम ने सदियों के जुल्म का खात्मा किया और औरत को असल इज्जत, हक और मकाम अता किया।